दोस्तों, आप 24 की सरकार फेज 1 की इस वक्त जो वोटिंग हो रही है उसकी फास्टेस्ट कवरेज मेरे साथ और मेरे सहयोगी मलिका और प्रिया के साथ में देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा फेज है जिसमें 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाने वाली है। 8 सेंट्रल मिनिस्टर्स नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सरदावन सोनवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, तमाम लोग जो है इस कंटेस्ट के अंदर है। मलिका, अभी तक 11% वोटिंग हो चुकी है और देखना ही होगा कि क्या पिछली बार जितनी फेज 1 में वोटिंग हुई थी वो क्रॉस होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से लोग मतदान कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही दिख रही है। कुल 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं, जिसमें आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को इन वोटों की गिनती शुरू होगी। लोकसभा चुनाव 21 राज्यों में 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। करीब 16 करोड़ मतदाता अपने मतदान का आज प्रयोग करने जा रहे हैं। 35 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। बड़ी संख्या में आज वोटर्स बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और अब तक का वोटिंग टैली आपको हम एक दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी % हो चुकी है। मेघालय में 12.96% वोटिंग अब तक हो चुकी है। मिजोरम भी आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही राजस्थान का हाल भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। किस तरह से वहां पर अलग अलग राज्यों में तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो हमें एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ पर भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कई शहरों में, कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी भी है। बिहार में तो लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जी न्यूज भी आपसे ये अपील लगातार कर रहा है कि अगर आपके हिस्से में भी वोटिंग हो रही है, आपका मत आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। और अब तक की वोटिंग टैली पर आप नजर डालिए। तमाम राज्यों में आज 21 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। कहां पर अब तक कितनी % वोटिंग हो चुकी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त अगर आप देखेंगे 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपने परिवार के साथ इतनी इंटरेस्टेड है, इतना ज्यादा वोटिंग के लिए वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है कि वो खुद वोटिंग वहां पे अपील कर रही है लोगों की वोट करिए। और वहां पे एक बुजुर्ग कपल है जो वोट कर रहे हैं। मलिका, तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे देश के जनमानस में वोटिंग के प्रति काफी उत्साह है। अर्बन एरियाज में वोटिंग और होने की जरूरत है। मलिका, इसीलिए हम इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं, क्योंकि देश भर में एक त्योहार की तरह ही इसे मनाया जा रहा है। लोगों के बीच आप उत्साह देखिए, जोश देखिए। जैसा कि प्रदीप मैं अभी बता रही थी, कई जगहों पर काफी गर्मी भी है, जिसकी वजह से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जो लाइंस हैं, जो कतारें हैं, वो छोटी जरूर होती जा रही है, लेकिन उम्मीद यही बरकरार है। शाम 5 बजे तक का वक्त है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और अपने मत का प्रयोग जरूर करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की लीडर सुनीता उनियाल जी भी जुड़ चुकी हैं। उनियाल जी, पिछली बार आपने कांग्रेस पार्टी ने इस राउंड में 15 सीटें जीती थी। इस बार क्या उम्मीद लग रही है कि आप लोग पिछली बार से कम सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद है? इनिशियल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, आप क्या इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं बल्कि जनता खुद लड़ रही है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं खुद अभी राजस्थान में हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं। तो मुझे लगता है भले ही हम कम सीट पे चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन हमारा परिणाम जो है पिछली बार से बहुत अधिक बेहतर होगा। ये आपका विश्वास है, लेकिन अगर ये विश्वास है तो किस आधार पर ये विश्वास है? देखिए, विश्वास इस आधार पे है क्योंकि मैं उत्तराखंड भी गई थी, मैं राजस्थान में भी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि जो मुद्दे हैं लोग उन पे बात करें। अगर आप उत्तराखंड जाओगे तो लोग जानना चाहते हैं कि जो 4 वर्ष का अग्निवीर है वो किस आधार पे आपने किया, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया। लोग जानना चाहते हैं वहां पे कि भाई केदारनाथ का सोना कहाँ चला गया, आपके जोशी मठ में जो लोगों के साथ अन्याय हुआ उसको कब उनको न्याय मिलेगा। लोग जानना चाहते हैं वहाँ पे अंकिता भंडारी। तो आप बिल्कुल काफी कॉन्फिडेंट हैं, आप काफी कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त। मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मलिका जो है, राजस्थान में 12 सीटें मैदान में है और तमिलनाडु पूरा स्टेट 39 जो है वो इलेक्शंस के अंदर जा रहा है और उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की सीट जा रही। तो इस बार वेस्टर्न यूपी गठबंधन के लिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनको कुछ उत्तर प्रदेश में करना है तो वेस्टर्न यूपी में कुछ सही करना होगा। मलिका, बिल्कुल, और जिस तरह से बदलाव हुए हैं, जाटलैंड कहा जाता है, किस तरह से वहां पर समीकरण बदले हैं, इस पर भी मैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मैं राय जानना चाहूंगी कि किस तरह से जयंत चौधरी का जाना, क्या आपको लगता है कि किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, जहां तक जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, एनडीए में आने का सवाल है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दांव
एनडीए ने खेला, भारतीय जनता पार्टी ने खेला। सबसे बड़ा दांव तो ये था कि एक इंडिया का INDIA का जो मिरर था उस पर एक पत्थर ऐसा मारा कि वो किनारा उसका टूट करके बाहर आ गया। दूसरा बड़ा दांव ये था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा दी गई तो जयंत चौधरी के पास कोई चारा नहीं बचता था कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के जाएं। भले ही उनको अखिलेश यादव 7 सीटें ऑफर कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट ऑफर की लोकसभा की, और हो सकता है 1 राज्यसभा की भी बाद में कर दी जाए, लेकिन उनको वो भारी लगा, अच्छा लगा। वजह उसकी संभावनाएं उसकी ज़्यादा थी, तो और जहां 7 के आगे 2 को बिल्कुल। और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी हर बार बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आई है। और केंद्रीय मंत्री, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है, और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हारी हुई पार्टी है, निराश है, हताश भी है, और उनमें 30-35 सीटें जाने तक की हिम्मत नहीं बची है। उत्तराखंड में 5 सीटों पे 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुके थे, लेकिन अब किसी को लड़ाना तो इसलिए लड़ाया गया। आप मान के चलिए कि अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी 30-35 सीट से ऊपर देश भर में नहीं जाने वाली है। बहुत अच्छा मतदान है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की लहर है, और सब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सर, अलवर का ये जो मिजाज है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? लोगों से का मिजाज मोदी जी की गारंटी के साथ है, बढ़िया चल रहा है। हर चुनाव में रहती है हमारी चर्चा, तो 14 में भी थी, 19 में भी थी, और 24 में भी आप लोगों ने कर दी। पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे गांव में, आप गांव तक आए हैं। गुड़ खा के जरूर जाइयो, हमारा गुड़ स्पेशल है पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में ऐसा गुड़ कहीं नहीं मिलता। 4 जून को ये गुड़ कौन खाएगा? शिव चौक पर घंटा हम ही बजाएंगे, हमारे यहाँ शिव चौक पर घंटा बजता है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ खाने की बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो वेस्टर्न यूपी में फोकस करूंगा, मुकेश केजरीवाल जी भी यहाँ पे। मुकेश जी, वेस्टर्न यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर जाट, जैसे कि मलिका ने बात करी, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ पे हिंदू वोट एक तरफा जब वोट डालेगा तभी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और यहाँ पे इसीलिए शायद से जयंत चौधरी के साथ भी अलायंस हुआ है, क्योंकि जाट भी यहाँ पे कई डोमिनेटेड है। जैसे अगर आप देख लीजिए कि मान लीजिए नगीना की सीट में वहां पे 50% तक मुस्लिम वोट है, SC वोट भी 22%। तो देखना होगा कि क्या वेलफेयर स्कीम जो पीएम मोदी की है वो काम कर रही है, और जाट क्या बीजेपी और एनडीए के साथ आ रहे जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर में तो जाट वर्सेस जाट की लड़ाई है। बिल्कुल, और ये जो आप कह रहे हैं ना, वही नैरेटिव पिछले 2 चुनाव से भाजपा ने खड़ा किया, और काफी हद तक जब भी सफलता मिली इसी आधार पे मिली है, क्योंकि ये इलाका है जहां पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, तो इसीलिए यहां पे भाजपा को ये नैरेटिव खड़ा करने में जब भी सफल होती है कि सारे हिंदुओं एक होकर एक साथ भाजपा के लिए वोट करो, तब वो सफलता हासिल करती। इस बार लेकिन चूंकि किसानों का आंदोलन और कुछ हद तक किसानों की, जैसे अभी गुड़ का जो एक शब्द लाया गया, ये बेसिकली उस पूरे एरिया की मानसिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो गन्ना का एक बहुत बड़ा एरिया है, गन्ना किसान, गन्ना का MSP, और ये जाट उसमें बड़ी संख्या में उस काम में लगे हुए हैं। तो ये सारे आपस में मिले हुए मुद्दे हैं, और इस पे भाजपा ने काफी किया तो है MSP बढ़ाने का काम, लेकिन जो एक किसानों की जो मानसिकता होती है उसको अभी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा लोगों में गुस्सा भी है। तो वो देखना होगा कि जो आपने बात कही अगर उसमें कामयाब होती है तो भाजपा। बिल्कुल, और मैंने कहा बात राजस्थान की भी करनी चाहिए, क्योंकि 12 सीटें जो हैं, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री राजस्थान से लड़ रहे हैं, अलवर से लड़ रहे हैं। इस बार राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, इस बार 12 सीटें फेज 1 में राजस्थान से जारी। मलिका, बिल्कुल, और ये भी हमने देखा कि चुनाव प्रचार में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे वहां पर प्रचार करते नजर नहीं आए। खासतौर पर राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी कुछ इस तरह से लग रहा था कि बच रहे हैं, और कांग्रेस बहुत एक्टिव प्रचार करते हुए राजस्थान में फिलहाल नजर नहीं आई है। इसकी वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि सत्ता वहां पर अब बदल चुकी है, कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई है। दिक्कत हमेशा से रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है, और कंसिस्टेंसी
आप चुनाव में जब तक शुरुआत से नहीं करेंगे और बाद तक नहीं ले जाएंगे तब तक नहीं होता है। चुनाव 3 महीने का या 2 महीने का काम नहीं होता है, वो 6 महीने का होता है। और नरेंद्र मोदी को देखिए 6 महीने से प्रचार मूड में लगे हुए थे, हर जगह रोज़ 3-3 शो कर रहे हैं। आज राहुल गांधी क्या 3-3 रैलियाँ कर पा रहे हैं? आज क्या वो एक जगह फोकस का, वो इतना तक तो फोकस हो नहीं पा रहा है अभी कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पे अमेठी और इसमें मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आपने बड़ी बात की। इस वक्त हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, पर बिहार में अभी तक आरजेडी की सीट्स पे मल्लिका राहुल गांधी ने कैंपेन नहीं किया है। तो बिहार के अंदर जैसे आप बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एलजेपी की सीट्स पे कैंपेन किया मुकेश जी, पर राहुल गांधी जी ने अभी तक आरजेडी की सीट पे कैंपेन नहीं किया। जी न्यूज़।